नहीं सकती, बनावट के उस वसूलों से खुशबू आ नहीं सकती, ऐसे में नकली देशभक्त और कमल के फूलों से शिक्षा से दूर रखना चाहते हैं कि जाके आप अपना अधिकार को न मांगो। वर्षों के इस साया में असली आज़ादी पलती है, इतिहास उधर मुड़ जाता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। 10,000 दे के झांसा दिए थे, उत्तर प्रदेश में 50,000 देने का झांसा दे रहे हैं। जन्म उत्सव है, जन्म आज 82 साल उनका हो गया जन्म। हमारे दिलों में तो आज भी जिंदा है और जब तक इतिहास रहेगा, सूरज चांद रहेगा, राजू जी का सपना हम लोग लेकर गरीब मजदूरों की आवाज़ बनकर उठाते रहेंगे। राजू जी एक संचार जो आप लोग के पास है, उन्हीं का क्रांति लाने का काम किए। 18 साल की उम्र को वोट देने का अधिकार, पंचायती राज और गरीबों को तबके का नीचे तक पहुंचाने की आवाज़ जो काम किए, आज उसी आवाज़ का ज़रूरत है। ऐसे राजीव को हम खोज रहे हैं जो राहुल रूपी राजीव पैदा होकर जो छात्रों की गूंज पूरे देश भर के जीएनजी को जिस तरह से ताकत देने का काम, उनकी लड़ाई लड़ने। कल वर्किंग कमेटी की मीटिंग थी, वो 88 प्रदेशों में इस जगह प्रोग्राम होने जा रहा है। ये हमारा जो छात्रों का व्यवस्था है, चाहे झारखंड की बात थी, वहाँ भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेकर राहुल जी ने संदेश देते। राजू जी के पुण्यतिथि जन्मतिथि पर ये कार्यक्रम पूरा हमेशा होता है हमारा एजीएम का, और तमाम देश भर के हमारे कार्यकर्ता, समय कम होने से हम लोगों का कहना है कि मोदी जी पूरे भारत का विकास कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस उनका विरोध कर रही है। देखिए, विकास तो उनका जरूर है, दो आदमी का विकास जरूर कर रहे हैं, दो हम दो हमारे दो। अडानी अंबानी दिखते हैं विकास में, जल जंगल जमीन सारा सौंप दिए, जो हमारा संस्था था उसको भी दे दिए। अब बचा क्या, हम लोग को कहते हैं कि रील बनाओ नौकरी पाओ, रील बनाकर भोजन पाओ कहते हैं। 81 करोड़ 31 लाख को ये राशन देने की बात करते हैं, लेकिन हम उस गरीब तबके को, हमको कल कारखाने, फैक्ट्रियाँ, इंडस्ट्रीज चाहिए, हमें हमारा अधिकार चाहिए। हमारा अधिकार जब मिलेगा, हमें इंडस्ट्रीज मिलेगा, न्याय मिलेगा। बेसिस उनको कानून को जो लागू किया गया वो मजबूत करना पड़ेगा। इस तरह का व्यवस्था को यूपी के स्कूल के अंदर अब वीडियोस नहीं बना सकते, कोई भी छात्र जाकर के देखिए, सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावट के उस वसूलों से खुशबू आ नहीं सकती, ऐसे में नकली देशभक्त और कमल के फूलों से ये नकली लोग हैं। 90,000 उत्तर प्रदेश में स्कूल बंद कर चुके, 2 लाख मध्य प्रदेश में स्कूल बंद। ये शिक्षा से दूर रखना चाहते हैं कि जाके आप अपना अधिकार को न मांगो। अधिकार मांगोगे नौकरी देना पड़ेगा, ना उनको नौकरी देना है ना आपका अधिकार देना। इसलिए शिक्षित मत बनो, अशिक्षित रहो, राशन पर निर्भर रहो, नौकरी मत मांगो। इसलिए भाइयों बहनों से हेलो फ्रेंड्स पे आगे, ये ताकत जीएनजी का है, ये ताकत मजदूरों का है। सर, अब जैन अल्फा भी अपना संघर्ष कर रहे हैं, स्कूल के छात्र भी अब अपना प्रोटेस्ट लगातार जारी करेंगे। संघर्षों के इस साया में असली आज़ादी पलती है, इतिहास उधर मुड़ जाता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। अब जवानी जमाने की ओर बढ़ गया है, तो ताकत का एहसास दिलाया जाएगा। जिस तरह से इनके ताकत का चकनाचूर जीएनजी ने जंतर मंतर पर किया हो, चाहे उन पर लात जुम हुआ, चाहे उनके पर गन चलाया गया, तो 47 चलाएगा, लेकिन वो पीछे नहीं हटे, अपने मांगों को लेकर अड़े रहे और अंत में विजय सत्य की हुई और सत्य में हो जाते, श्रम में हो जाते। वो कहते हैं कि 2047 में सशक्त भारत बनाएंगे, आत्मनिर्भर भारत। 47 का सपना दिखाते, हम 26 में चल रहे हैं। 26 में आप बेरोजगार होके कहते हो कि पकौड़ा तलो, 25 में 24 में अब कहते हो रील बनाओ, तो हमारा रोजगार है क्या? 47 में क्या दोगे? भारत में गरीब युक्त कर दोगे कि गरीब मुक्त करोगे? 81 करोड़ 25 लाख को आप राशन की बात करते हो, जब 140 करोड़ में 81 करोड़ राशन का आधारित है, तो इस देश से गरीबी हटाने की बात कैसे कर सकते हो? 2 आदमी को अमीर बनाते बनाते पूरा खजाना खाली कर दिए। आप गरीबों के देने के लिए आपके पास कुछ नहीं है, तो बहाना सिवा। और कहते हैं नेहरू जी को गाली देते हैं, विचारों को यानी दफन करने का, राजू जी के विचारों को, इंदिरा जी के विचारों को दफन करने की। तो राहुल गांधी जी ने एक ताकत के साथ, और हमारा भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस एक ताकत के साथ मजदूरों, आम आवाम, किसान की आवाज़ बनकर देश भर में सेवा भाव, प्रेम और साहस और समर्पण से हम संघर्ष करेंगे। आप आवाज़ देकर बुलंद करेंगे, हम भी अपने ताकत से लड़ेंगे। बीजेपी अब महिलाओं को सशक्त बना रही है, पैसे दे रही है खातों में। महिला बिल पर कांग्रेस ने उन पे अपने ताकत पर नहीं है। बिहार में 10,000 दे के झांसा दिए थे, उत्तर प्रदेश में 50,000 देने का झांसा दे रहे हैं। अगर आप काम किए होते तो 50,000 देने की जरूरत नहीं है, उनको विकास चाहिए।
पैसा देकर उनके वोट के अधिकार को छीनना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं। बिकाऊ नहीं है, हमारे देश के लोग टिकाऊ हैं। अब बदलाव की जरूरत है। अब जीएनजी ने ताकत भर दी, वो गरीब किसान मजदूर के बेटे अब अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। उस अधिकार के तहत अपने माँ बाप परिवार को समझाएंगे कि 50,000 में हमारा भविष्य मत बेचो, ये बेचोगे तो ऐसे ही शोषित और वंचित रहोगे संसाधन। क्या 29 तक इसी तरह से संघर्ष करते रहेंगे छात्र? ना नहीं, 29 तक संघर्ष न, 29 से पहले बदलाव हो जाएगी। थैंक यू। तो बदलाव होगा कैसे जब बदलाव हो जाएगी जब हम लड़ाई को लड़के जिस तरह से जीएनजी ने लड़ा और बदलाव का एक सीढ़ी चढ़कर त्याग पत्र ले लिया। अब दूसरा भी त्याग यही है कि विकास की अब मझधार में अगर कोई अड़ंगा बनता है तो उसके लिए हमारे मजदूर देश भर जो नवनिर्माण महल बनाने का काम किए, सड़क का सुई से मिसाइल, वो भी लड़ाई में शामिल होकर छात्रों के, क्योंकि किसान मजदूर ऐसे लोगों के बच्चे ही आज लड़ाई में हैं। बड़े पूंजीपति तो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बन जाते हैं, एमएलए एमपी बन जाते हैं, लेकिन लड़ाई लड़ रहे हैं गरीब। जो गरीबों का 22 छात्र जो हत्या कर अपना आत्महत्या कर लिए, उस पर भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार ने एक चूज तक उनके आत्मसम्मान में नहीं किया। जैसे 770 किसानों को शहादत के बाद खालिस्तानी पाकिस्तानी किया गया, इसी तरह हमारे जीएनजी को भी वो लोग क्या क्या नवाजा गया, आप समझ सकते हैं। आप वो आवाज को राहुल गांधी अक्सर आरोप लगाते हैं कि जो ये सरकार है वो चोरी से जीतती है। तो आपको भी पता है, सरकार जब 50,000 देने की बात करे तो ये चोरी ना है। आप वहाँ सरकार में सत्ता में बैठे काम नहीं किए हो, लाचार हो, तब तो 50,000 देगा। आप काम का विकास का एजेंडा के तो मंगलसूत्र मुजरा और धर्म को बांटते हैं, काटते हैं। सर आखिरी सवाल, आरक्षण को कैसे देखते हैं आप? आरक्षण तो जो चल रहा है और देश में जिस तरह से एकता अखंडता भाईचारे को खत्म किया जा रहा है, उसको हम लोग मजबूती से लड़ेंगे। मुख्य संरक्षक प्रमुख संरक्षक हमारे बनाए गए, जिस तरह से ये 7 बार से सांसद रहे और पहले विधानसभा भी, और जो हमारे साथ संसद से सड़क पर गरीब मजदूरों का जो ताकत है, हमेशा ये मजबूती से लड़ते रहे, उनका हमेशा सहयोग करते रहे। आज भी चाहे बाढ़ हो, सुखाड़ हो, कभी भी गरीबों को दस्तक देते रहते हैं दरवाजे पर। एक मिसाल है, इसलिए हमारे संरक्षक बनाए गए कि ताकत गरीबों का मसीहा बनकर इन्होंने हमेशा काम किया। कोरोना काल से लेकर बाढ़ सुखाड़ से लेकर हमेशा पप्पू यादव जी ने हमेशा देश के वंचितों सभी लोगों को हमेशा जिस तरह से उन्होंने ये किया। उसके बाद आज ये आकर हम लोग को ताकत को जिस तरह से ये हमारे एमपी साहब लक्षद्वीप के एमपी है हमारे भाई, जिससे ये ताकत के साथ ये हमेशा मजदूरों के, इनके पिताजी सैयद साहब जिस तरह से तमाम इनके पिताजी भी जब से सांसद रहे, लोकसभा डिप्टी स्पीकर रहे, हमेशा मजदूरों का ताकत उन्होंने बढ़ाया। और एक कोने से लक्षद्वीप से ये भी आवाज, ये प्रदेश अध्यक्ष भी कांग्रेस के हैं, हमेशा मजदूरों के ताकत के लिए बात की है। और मजदूर ही एकता और अखंडता का सूत्रधार है, जो हमेशा पसीना बहाकर हमें इतने बड़े महल बनाते हैं, सड़क बनाते हैं, संसद बनाते हैं, सुई से मिसाइल तक बनाते हैं। लेकिन आज उनके कानून को कमजोर करके सरकार उनको अपने व्यवस्था से बेदखल किया है। उसकी लड़ाई इन लोगों के नेतृत्व में लड़ी जाएगी और उनका सम्मान दिलाया जाएगा। क्या कहेंगे सांसद साहब, मजदूर कमजोर है अभी और उनका न्यूनतम वेतन भी बहुत कम है, तो उनके लिए क्या आवाज? न्यूनतम वेतन है उसको बढ़ाने के लिए हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी। जो 4 लेबर कोड पास किए गए हैं बिना डिस्कशन और बिना डिलिब्रेशन के हुआ है, वो सारी चीज़ जिससे कि हमारे मजदूर भाई और जो हमारे अनऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में जो लेबरर्स हैं, वर्कर्स हैं, जिससे उनको दिक्कत हो रही है, उसको उनका कष्ट दूर करने और दिक्कत को दूर करने का सारा प्रयास सांसद के रूप में हमारी तरफ से होगा।